अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग सिलेवरी ग्लैंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो फंक्शंस ऑफ माउथ और एनाटॉमी ऑफ माउथ कर चुके हैं। उसमें अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ तो उसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे माउथ में, जो माउथ में हमने मेन जो था हमारे पास फंक्शंस ऑफ माउथ थे। फंक्शन ऑफ माउथ में हमारे पास क्या, मैस्टिकेशन था, टेस्ट था, स्पीच था, अपीयरेंस था, एक्सप्रेशंस था एंड ब्रीथिंग था। सबसे पहले अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करूँ मैस्टिकेशन की, तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि टीथ और जो है वो ग्राइंडिंग कर रहे थे फूड की, लिप्स एंड चिक्स की वजह से क्या हो रहा था कि माउथ और टंग की वजह से जो है फूड को होल्ड किया जा रहा था। उसके अलावा सिलेवा जो है वो सिलेवा जो है वो हमारे पास फूड के जो है वो लुब्रिकेट कर रहा था और सॉफ्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इजीली च्यूइंग और स्वेलिंग का प्रोसेस हो रहा था। देन हमारे पास टेस्ट में भी हमारे पास जो है वो माउथ में टंग की अपर साइड पे कुछ टेस्ट बर्ड्स थे, और इसके अलावा माउथ के डिफरेंट ऑर्गन के भी हमारे पास पार्ट्स पे जो है वो टेस्ट बर्ड्स थे, जिनकी वजह से अप्रिसिएशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ द जो है वो फूड हो रही थी। उसके अलावा हमारे पास क्या था कि सलवा जो है वो टेस्ट में भी हेल्प कर रहा था, क्योंकि इसकी वजह से भी हमें अप्रिसिएशन ऑफ द टेस्ट में हेल्प कर रही थी। उसके अलावा अपीयरेंस में ये था कि शेप ऑफ माउथ जो है वो हमारे फेस को एक अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसकी वजह से जैसे भी जॉज, लिप्स और टीथ टुगेदर मिलके एक अपीयरेंस दे रहे थे फेस को। एक्सप्रेशंस में भी ये था कि फेस के कुछ फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो फेस के कुछ मसल्स बेसिकली लाइक स्माइलिंग और लाफिंग में माउथ जो है वो हेल्प करता है, जो कि फेशियल एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा ब्रीथिंग में भी ओकेशनली जब हमारे पास नेजल जो है वो नेजल ब्लॉक हो जाती है, माउथ जो है ब्लॉक हो जाता है, तो उस वक्त भी हमारे पास ब्रीथिंग का प्रोसेस इजीली हो सकता था। अब हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड्स की बात है। सो अगर मैं सिलेवरी ग्लैंड्स की बात करूँ तो सिलेवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन द सैलिवा इज सिक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ मेजर लार्जर सिलेवरी ग्लैंड्स एंड सम माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो मतलब 3 मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं और कुछ माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनकी वजह से सिलेवा जो है वो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन्स के अंदर माउथ में। सो वो कौन कौन से हैं वो सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं बात करती हूँ मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स में, तो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड। 3 मेजर है हमारे पास, पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी है और सब मैंडिबुलर। इसके अलावा सब लिंगुअल। ठीक है, सब मैक्सिलरी को सब मैंडिबुलर भी कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड क्या है? पैरोटिड ग्लैंड्स आर द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ द ऑल सिलेवरी ग्लैंड्स, सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द फेस, जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द एयर। इन फ्रंट ऑफ द एयर एंड जस्ट बिलो द फेस हमें मिलता है। Each gland's weight is about 20 to 30 gram in adults. Secretions from these glands are emptied into the oral cavity by the Stenson's duct. The duct is 35 to 40 millimeter long and opens inside the cheek against the upper second molar teeth. Most important है, डक हमें पता हो कि स्टेंसन्स डक्ट के थ्रू ये ग्लैंड अपनी सिक्रेशन जो है वो माउथ में पास करवाता है। 20 to 30 ग्राम हमारे पास क्या होता है, इसका वेट होता है। इसके अलावा जो डक्ट होती है वो स्टीडेंस डक्ट होती है। उसके अलावा क्या है कि ये डक्ट 35 to 40 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये ओपन होती है इनसाइड द चिक्स अगेंस्ट द अपर सेकंड मोलर टीथ। अपर सेकंड मोलर टीथ के अगेंस्ट ये हमारे पास जो है वो माउथ में इंटर होती है। उसके अलावा इसकी सिचुएशंस क्या है, इन फ्रंट ऑफ द ईयर हमें मिलता है। ठीक है, जस्ट बिलो इन फ्रंट द एट द साइड ऑफ द फेस, फेस के साइड पे, एंड जस्ट बिलो द एयर इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ये देखो, ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास इन फ्रंट ऑफ द एयर है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द क्या है, एयर है। एट द साइड ऑफ द फेस, ये रहा, एट द साइड ऑफ द फेस है, और बिलो और इसकी साइड ये हमारे पास यहाँ पे ये जो है इसकी लोकेशन है इन फ्रंट ऑफ द एयर। ठीक है, स्टीजेंस डक हमें याद हो। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड हमारे पास क्या है, उसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन दी सब मैक्सिलरी ट्रायंगल। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है हमें कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे सब मैक्सिलरी ट्रायंगल होता है, वहाँ पे हमें सब मैक्सिलरी ग्लैंड मिलता है। ठीक है, मीडियल टू मैंडिबल, मैंडिबल के मीडियल होता है, ये हमारे पास मैंडिबल है, इसके मीडियल ही हमें सब मैक्सिलरी ग्लैंड मिल रहा है। ओके, सब मैक्सिलरी ट्रायंगल के अंदर मिलेगा। जब हम लोग ट्रायंगल ऑफ द नेक करेंगे तो उसके अंदर जो सब मैक्सिलरी हमारे पास ट्रायंगल होता है, सब वहाँ पे हमें ये मिलता है सब मैक्सिलरी ट्रायंगल के अंदर। इसका ग्लैंड का जो वेट होता है वो 8 to 10 ग्राम होता है। सलाइवा फ्रॉम दिस ग्लैंड इज एम्प्टीड इनटू द ओवर कैविटी बाय वाटसन्स duct which is about 40 millimeter long. The duct opens at the side of the frenulum of the tongue by means of a small opening on the summit of papilla called cranicula sublingualis. ठीक है, देखो ये वाटसन्स डक्ट के थ्रू
जो है अपनी सिक्रीशंस को माउथ के अंदर भेजता है, ठीक है। और ये डक ओपन कहाँ पे होती है? साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग। फ्रेनुलम ऑफ द टंग होता है, वहाँ पे ये जो है वो ओपन होती है, ठीक है। और किस ओपनिंग के जरिए? एक स्मॉल ओपनिंग के जरिए, जिसे हम लोग कैरनलक्यूला सबलिंगुअलिस कहते हैं। उस ओपनिंग के थ्रू ये डक जो है वो हमारे पास वहाँ पे पास होती है। अच्छा, फ्रेनुलम ऑफ द टंग में ये जाके पास होती है। कौन सी डक है? वॉटसन डक। वहाँ पे स्टीनसन डक थी, वहाँ पे हमारे पास क्या थी? स्टीनसन डक थी, यहाँ पे वॉटसन डक है। अब उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे पास कौन सा ग्लैंड है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर दी स्मॉलर सेलिवरी ग्लैंड्स सिचुएटेड इन द म्यूकोजा एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये हमारे पास सबलिंगुअल फ्लोर ऑफ द माउथ में मिलता है, ठीक है। इन द म्यूकोजा के अंदर ईच ग्लैंड इज अबाउट 2 to 3 grams. Saliva from these glands is poured into 5 to 15 small ducts called ducts of Ravenous. ये ducts of Ravenous के थ्रू जो है यहाँ से पास होता है, ओके। अगर हम लोग उसके बाद क्या लिखा हुआ है? These ducts open small papillae beneath the tongue. One of the duct is larger and is called the Bartholin's duct. Okay, Bartholin's ducts. It's drain the anterior parts of the glands and open on the craniola sublingualis near the opening of the submaxillary gland. अच्छा, क्या होता है कि ये छोटी छोटी जो है हमारे पास डक्ट्स ऑफ रेवेनस होती हैं, डक्ट्स ऑफ रेवेनस होती है, उसके थ्रू अपनी जो है वो सिक्रीशन भेजता है। लेकिन इसमें से एक डक्ट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, एक डक्ट उनके मुकाबले में बड़ी होती है, जो कि ओपन होती है स्मॉल पेपिला बीनीथ द टंग ओपन होती है, बीनीथ द टंग ओपन होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बार्थोलिन्स डक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये ड्रेन क्या करती है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्लैंड्स एंड ओपन ऑन दी कैना सबलिंगुअलिस। क्रेनुला सबलिंगुअलिस था जो फ्रेनुलम ऑफ द टंग हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये उसे जाके वहाँ पे ओपन होती है एंड नियर द ओपनिंग ऑफ द सब मैक्सिलरी डक्ट। सब मैक्सिलरी डक्ट के नियर इसकी ओपनिंग होती है। सो डक्ट के बस यहाँ पे मेन नाम याद रखें। पैरोटिड ग्लैंड किसके थ्रू देता है? स्टीनस डक्ट। सब मैक्सिलरी ग्लैंड किसके थ्रू देता है? वॉटसन डक्ट। सब लिंगुअल ग्लैंड किसके थ्रू अपनी सिक्रीशन देता है? डक्ट ऑफ रेवेनस एंड दी बार्थोलिन्स डक्ट्स के थ्रू हमें देता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कैनिकुलरिस सबलिंगुअलिस, हमें पता हो कि इस जो है इसके अलावा कौन सी डक्ट्स जो है वो ओपन होती हैं, कहाँ पे, किस साइड पे? तो वैसे ये मेन है कि पैरोटिड ग्लैंड स्टीनस डक्ट के थ्रू, सब मैक्सिलरी जो है वो वॉटसन के एंड सब लिंगुअल्स डक्ट्स ऑफ द रेवेनस एंड दी बार्थोलिन्स डक्ट्स के थ्रू पास करता है, ओके। उसके अलावा हमारे पास माइनर जो है वो हमारे पास माइनर सेलेब्री ग्लैंड्स हैं, जिसमें लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड है, लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स है, बक्कल ग्लैंड्स है, लेबियल ग्लैंड्स है एंड पैलेटल ग्लैंड्स है। अगर मैं बात करती हूँ लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स की, तो लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन दी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बिहाइंड दी सर्कमडेंटल पेपिला एट द टिप एंड मार्जिन्स ऑफ द टंग। लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स आर लोकेटेड नियर सर्कमविलाई पेपिला एंड फिलिफॉर्म पेपिला। देखो, हमारे पास सबसे पहले लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स हैं। लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग में होते हैं, ठीक है। बिहाइंड दी सर्कमविलेट पेपिला, टंग में कुछ पेपिलाए होते हैं, तो जहाँ पे सर्कमविलेट पेपिलाए होता है, ठीक है, उसके बिहाइंड ये होते हैं एट द टिप एंड मार्जिन ऑफ द टंग्स, टिप और मार्जिन ऑफ द टंग पे कौन से हैं? लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स। उसके बाद लिंगुअल सीरस ग्लैंड जो होते हैं, अच्छा, इनकी अपीयरेंस जो लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड उनकी लाइट अपीयरेंस होती है और सीरस की डार्क अपीयरेंस होती है। लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स आर लोकेटेड नियर सर्कमविलेट पेपिला एंड फिलिफॉर्म पेपिला, दोनों के दरमियान में होते हैं, उनके करीब होते हैं। सर्कमविलेट एंड फिलिफॉर्म ये कहाँ पे होते हैं? बिलो दी सर्कमविलेट पेपिला एंड द टिप मार्जिन ऑफ द टंग। बक्कल ग्लैंड्स और मोलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बक्सिनेटर मसल्स। अच्छा, बक्कल ग्लैंड जो है वो बक्सिनेटर मसल्स और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उनके दरमियान में होते हैं। 4 to 5 दीज आर लार्जर एंड सिचुएटेड आउटसाइड बक्सिनेटर, दीज आर लार्जर एंड आउटसाइड द बक्सिनेटर अराउंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ ट्राइग्लिया। अच्छा, कुछ जो होते हैं बक्कल ग्लैंड्स मीन्स के 4 से 5 बक्कल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा मतलब लार्जर इन साइज होते हैं और वो आउटसाइड द बक्सिनेटर होते हैं, यहाँ पे टर्मिनेट पार्ट ऑफ द पैरेलल ग्लैंड। लेबियल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड द ऑरिफाइसेस ऑफ द माउथ। ऑरिफाइसेस ऑफ द माउथ में हमारे पास लेबियल ग्लैंड्स मिलते हैं, ठीक है, ये बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। पैलेटल ग्लैंड जो होते हैं आर फाउंड बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ये ऑरिफाइस ऑफ द लेबियल जो है वो ऑरिफाइस ऑफ द माउथ में मिलते हैं और पैलेट जो है वो सॉफ्ट पैलेट के में मिलते हैं बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, और लेबियल जो है वो बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अराउंड द ऑरिफाइस ऑफ द माउथ। बक्कल ग्लैंड बक्सिनेटर मसल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन के दरमियान में मिलते हैं और कुछ जो है वो नियर द पैरोटिड डक्ट मिलते हैं। उसके बाद लिंगुअल सीरस ग्लैंड जो होते हैं वो फिलिफॉर्म एंड सर्कमविलेट पेपिला के करीब मिलते हैं, और लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड
वो हमें सर्कमविलेट पेपिलाए के पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग मिलते हैं, ठीक है। बिहाइंड किसके पीछे, सर्कमविलेट पेपिलाए एंड एट द टिप एंड मार्जिन ऑफ द टंग मिलते हैं। तो कौन कौन से हमारे पास 5 ग्लैंड्स है, बक्कल ग्लैंड्स और लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड, ठीक है, बक्कल ग्लैंड्स और लेबियल ग्लैंड जो कि हमें अराउंड द ओरिफाइस ऑफ द माउथ मिलते हैं, बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड द ओरिफाइस ऑफ माउथ, पैलेट ग्लैंड जो हमें सॉफ्ट पैलेट के म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे मिलते हैं, बीनीथ द। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो 3 में होती है बेसिकली। सीरियस ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस एंड द मिक्स ग्लैंड। सबसे पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हम लोग करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिक्रीशन। एज ए सिक्रीशन के तौर पर 3 टाइप्स होती हैं इसकी, एक सीरस ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस एंड द मिक्स ग्लैंड। सीरस ग्लैंड्स में क्या है, सीरस ग्लैंड्स आर मेनली मेड ऑफ द सीरस सेल्स, दीज ग्लैंड्स secrete thin watery saliva. Parotid glands and the lingual सीरियस ग्लैंड्स आर दी सीरियस ग्लैंड्स। अच्छा, पैरोटिड और लिंगुअल, पैरोटिड एंड लिंगुअल ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास सीरियस ग्लैंड्स होते हैं, सीरियस ग्लैंड्स होते हैं। लिंगुअल ग्लैंड्स हमारे पास सीरियस ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, इनकी अपीयरेंस होती है वो डार्क अपीयरेंस होती है, इनके अंदर सीरियस सेल्स होते हैं, ठीक है। ये थिन और वाटरी सलाइवा जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो कौन सी किन की सीरियस ग्लैंड्स जो है वो सेलेवरी सिक्रीशन होती है, सीरियस सिक्रीशन होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड की, सॉरी लिंगुअल ग्लैंड की और लिंगुअल सीरियस ग्लैंड्स की। लिंगुअल जो सीरियस ग्लैंड था उसके अंदर भी हमारे पास सीरियस सिक्रीशंस होगी, और दूसरी कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। उसके बाद है म्यूकस ग्लैंड्स। ओके, म्यूकस एंड द मिक्स ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड्स आर मेनली मेड ऑफ द म्यूकस सेल्स, दीज ग्लैंड्स सिक्रीट थिक viscous saliva with high mucins content. Lingual mucus glands, the buccal glands and the palatine glands belong to this type. म्यूकस ग्लैंड में पैलेटाइल ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स, बक्कल ग्लैंड्स एंड पैलेटाइल ग्लैंड्स जो है वो हमारे पास कौन से म्यूकस सेल्स में आ गई। इसकी अपीयरेंस जो है ये लाइट अपीयरेंस देता है, और इनके अंदर म्यूकस सेल्स होते हैं, और ये थिक विस्कस सैलिवा जो है उसे सिक्रीट करता है। मिक्स ग्लैंड्स में हमारे पास क्या होते हैं, मेड अप ऑफ द सीरस एंड द म्यूकस ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड लेबल ग्लैंड्स आर द मिक्स ग्लैंड। अच्छा, सब मैंडिबुलर यहाँ पे सबलिंगुअल, ठीक है, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। जो लार्जर ग्लैंड था सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल ग्लैंड हमारे पास और सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमारे पास। उसके बाद लेबियल ग्लैंड्स, लेबियल ग्लैंड्स जो कि हमारे पास अराउंड द ओरिफाइस ऑफ द माउथ मिला था, बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड, वो हमारे पास क्या है, मिक्स ग्लैंड्स हैं। सो ग्लैंड्स आपको पता हो कि कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास उनकी कौन कौन से ग्लैंड जो है वो मिक्स हैं, कौन से सीरस हैं एंड कौन से म्यूकस हैं। सीरस में तो हमारे पास लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स आ गया, लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स एंड पैरोटिड ग्लैंड। म्यूकस में हमारे पास लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स, बक्कल ग्लैंड्स, उसके अलावा पैलेटाइन ग्लैंड हो गया, ठीक है, पैलेटल ग्लैंड हो गया। ये हमारे पास 3 यहाँ पे आ गए। मिक्स ग्लैंड में हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड्स आ गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आ गया और लेबियल ग्लैंड्स आ गए, ठीक है, जो मिक्स ग्लैंड्स हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर्स एंड डक्ट सिस्टम ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड्स। स्ट्रक्चर और डक्ट जो हमारे पास सिस्टम है सिलेवरी ग्लैंड का उसे डिस्कस करते हैं। सो सिलेवरी ग्लैंड्स आर फॉर्म बाय द एसिना और एल्वुलाई, ठीक है। सिलेवरी ग्लैंड जो है वो एसिना एंड एल्वुलाई से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। ईच एसिना इज फॉर्म बाय द स्मूथ ग्रुप ऑफ सेल्स विच सराउंड अ सेंट्रल ग्लोबुलर कैविटी। अच्छा, ईच एसिना जो होता है वो हमारे पास ग्लोबुलर कैविटी से मिलकर बना होता है, ठीक है। सेंट्रल कैविटी ऑफ ईच एसिना इज कंटिन्यूअस विद द ल्यूमन ऑफ द डक, और ल्यूमन ऑफ द डक से जो है वो एसिनाइट की कैविटी कंटिन्यू होती है। द फाइन डक ड्रेनिंग ईच एसिना इज कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डक। अच्छा, ईच डक जो कि ड्रेन कर रही होती है उसे हम लोग इंटरकैलेटेड डक कहते हैं। मीनिंग इंटरकैलेटेड ज्वाइन टू फॉर्म द इंटरलोबुलर डक, फ्यू इंटरलोबुलर डक ज्वाइन टू फॉर्म इंटरलोबुलर, ठीक है, डक, lobular duct, interlobular duct which unite to form main duct which is the gland. A gland with this type of structure and ductal system is called the racemose type branch of gap. देखो क्या होता है, ये हमारे पास एसिना है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसिना है। इनके अंदर हमारे पास ये कौन से सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एसिनस है, मतलब ईच एसिनस से फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ दी सेल्स हैं, ओके। ये हमारे पास एसिना है, ये इसको खोल के दिखाएगा कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ दी सेल्स है। अब ये एसिना जो है एक वो जो इसकी कंटिन्यूशन क्या होती है, ल्यूमन ऑफ द डक, ल्यूमन ऑफ द डक के थ्रू इसकी कंटिन्यूशन होती है, और ये हमारे पास क्या बनाता है, इंटरकैलेटेड डक बनाता है। एसिना से इंटरकैलेटेड डक निकलती है, ये इंटरकैलेटेड डक्स आपस में मिलती हैं, ठीक है,
और इंट्रालोबुलर डक्ट बनाती है, इंट्रालोबुलर डक्ट बनाती है, फिर इंट्रालोबुलर डक्ट मिलती है और इंटरलोबुलर डक्ट बनाती है, और इंटरलोबुलर डक्ट्स मिलके मेन डक्ट बनाती हैं, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग रेसिमोस टाइप कहते हैं। ये हमारे पास पूरा एसिनस है, एसिना है, जिसके अंदर हमारे पास म्यूकस सेल्स भी होते हैं। म्यूकस एसिना है तो उसमें म्यूकस सेल्स हैं, और डार्क एसिना है हमारे पास, मीन्स के सीरस सेल्स में देखो डार्क स्टेनिंग मिल रही है, और म्यूकस में हमारे पास लाइट स्टेनिंग मिल रही है, ठीक है। और फिर इंटरकैलेटेड डक्ट्स जो है वो हमारे पास मिलके हमारे पास इंटरलोबुलर बनाती है, और इंट्रालोबुलर, फिर वो इंटरलोबुलर और मेन डक्ट। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं डक्टल सिस्टम के, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर पूरा सेलेब्री ग्लैंड्स का जो एक स्ट्रक्चर था, कैसे डक्टिव सिस्टम होता है, ये पूरा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो सेलेब्री ग्लैंड कौन कौन से मेजर होते हैं, माइनर होते हैं, उसके अलावा स्ट्रक्चर जो होता है डक का वो भी हमने कर लिया है। मीन्स मेन डक किस तरीके से बनती है, एसिना है, वहाँ से ल्यूमेन कंटिन्यू होता है, इंटरकैलेटेड बनाता है, काफ़ी इंटरकैलेटेड मिलके इंट्रालोबुलर, फिर इंट्रालोबुलर से इंटरलोबुलर, और फिर मेन डक। सो ये हमारे पास पूरी जो है वो सिलेवरी ग्लैंड्स की हमने पूरी डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द सैलिवा डिस्कस करेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।